गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछला व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया था 2 दिन पहले, उसी के नेक्स्ट मॉर्निंग का ये व्लॉग है। जैसा कि आपने देखा था कि सुबह के लिए मैंने सेम जो थी वो साफ़ करके काट के रखी हुई थी। बट मैंने आपको बताया था कि सुबह जो है मैं जल्दी जाग नहीं पाई, तो इस वजह से सब्ज़ी नहीं बन पाई। तो नाइट की सब्ज़ी रखी हुई थी, मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी सूखी-सूखी, तो वही थोड़ी रखी हुई थी। तो वही जो है अब मैं रखूँगी बाबू के टिफ़िन में। तो यहाँ पर पराठे मैं अब बना दे रही हूँ और उसके बाद जो सब्ज़ी है वो मैं गरम करके तो यही बाबू का जो है टिफ़िन हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि आपको बताया था कि अभी जो है शुरुआत ही है स्कूल खुले हुए, और पहले जो है का टाइम जो था वो काफ़ी लेट का था। काफ़ी दिनों से छुट्टियाँ चल रही थी, तो थोड़ा-सा रूटीन गड़बड़ा गया ना, तो सुबह जो है आँख ही नहीं खुल पाई। आँख तो खुल गई थी, बट वही है कि सोचा थोड़ा देर और लेट लें, और थोड़ी देर के चक्कर में फिर जो है इतना टाइम हो गया। तो इस वजह से सब्ज़ी नहीं बन पाई। और ये जो व्लॉग है ना 2-3 दिन पुराना है, तो लेट हो रहा है व्लॉग, उसके लिए सॉरी। इसके बाद भी 1-2 जो व्लॉग आएँगे ना वो भी काफ़ी लेट आने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि 2 दिन से मेरे व्लॉग नहीं आ पा रहे थे। क्योंकि व्लॉग तो मैं शूट कर रही थी, बट मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। उसका रीज़न क्या है कि मेरे ना दाँत में लग गई थी चोट। असल में मैं लेटी हुई थी, तो अभी खेल रहा था बेड पे ही, और खेलते-खेलते ही जो है वो लुढ़क गया। तो उसका जो सिर था ना वो मेरे दाँत में लग गया, तो काफ़ी तेज़ मेरे दाँत में लग गई थी। जिसकी वजह से 1-2 दिन मैंने बिल्कुल भी ना ही व्लॉग शूट किए और ना ही मैं एडिटिंग कर पाई। तो इसी वजह से ये पुराने व्लॉग मेरे पास पड़े हुए हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए यूनिफ़ॉर्म वेडनेसडे की है, तो ये वेडनेसडे का व्लॉग है। तो ये वाली जो बाबू की यूनिफ़ॉर्म है ना, ये हाफ़ स्लीव्स में है। तो इससे पहले जब भी बाबू स्कूल जाती थी इस यूनिफ़ॉर्म को पहन के, तो हमेशा मैं उसको हाथ में ग्लव्स पहना कर भेजती थी, जो मैंने खुद ही घर पर बनाए थे बाबू के लिए। बट आज आपने नोटिस किया होगा कि मैंने उसको ग्लव्स नहीं पहनाए हैं। इसका रीज़न ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि बाबू को ना ये महसूस ना हो कि मेरे अंदर ना कुछ कमी है, जिसकी वजह से वो शर्मिंदगी महसूस करे, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाए। तो अब तक क्या था कि वो छोटी थी, तो वो अगर उससे कोई कुछ पूछेगा तो वो उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाती थी। बट अब वो थोड़ी समझदार हो गई है। 1-2 दिन से लगातार मैं उसको जो है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर इस तरह की वीडियोज़ दिखा रही थी, जिसमें जो है लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ, किसी के भी साथ हादसे हो जाते हैं, जिसमें उनकी जो है बॉडी पे कहीं न कहीं कमी आ जाती है, उनका फेस ख़राब हो जाता है, या और भी जगह जो है कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। आप सभी देखते ही होंगे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर बहुत सारे शॉर्ट्स ऐसे आते हैं जिनके फेस काफ़ी ख़राब होते हैं, काफ़ी जल गए होते हैं, बट फिर भी जो है आज के ज़माने में वो छिपने की बजाय सबके सामने आते हैं, रील्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि उसमें छिपने वाली भी कोई बात होती है, क्योंकि ये एक हादसा होता है जो किसी के भी साथ हो सकता है, कोई कमी नहीं है। तो जब हम सबके सामने आते हैं तो इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी जो है बना रहता है। हम अगर इस तरह से, हमारे साथ कोई हादसा हो गया है जिसकी वज़ह से अगर हम छिपे ही रहेंगे, तो फिर जो है हमारा कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है, और फिर लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि ये है, वो है, वो है। और जब हम लोगों के सामने आ जाते हैं तो 1-2 बार, 1-2 दिन लोगों को कहने का मौका मिलता है या छेड़ने का मौका मिलता है। उसके बाद फिर किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं होता है। सब अपने-अपने कामों में इतना बिज़ी हैं, क्योंकि आजकल इतना बिज़ी लाइफ़स्टाइल है, किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। तो बस मैं भी ये चाह रही थी कि मेरी बेटी के साथ भी जो हादसा हुआ था, आप सभी को पता ही है कि वो छोटी थी 1 साल की, तो वो जल गई थी, तो उसके जो हाथ हैं वो काफ़ी जल गए थे। तब तक मैं उसको रखती थी छुपाकर। हमेशा उसके लिए फुल स्लीव्स के कपड़े लेती थी, जो नहीं होते थे फुल स्लीव्स के तो मैं उसे ग्लव्स बनाती थी। सिर्फ़ इसी वजह से कि वो बाहर जाए तो कोई उसे टोके ना, कोई उससे कुछ कहे ना, क्योंकि वो छोटी थी तो वो उसका जो है जवाब नहीं दे पाएगी। बट अब वो समझदार हो गई है। मैंने उसको बहुत समझाया, बहुत सारी वीडियोज़ दिखाई, बहुत सारे शॉर्ट्स दिखाए, और उसको दिखाया कि देखो, ये तो तुमसे भी ज़्यादा जो है परेशान है, तुमसे ज़्यादा जो है इनकी दिक्कत है, बट फिर भी ये किस तरह से खुश हैं
रील्स बना रहे हैं, गा रहे हैं, हँस रहे हैं, नाच रहे हैं। तो बहुत सारी जब मैंने उसको रील्स दिखाई तो वो भी थोड़ा-सा होता है ना कि कॉन्फिडेंस उसका भी थोड़ा हाई हुआ और वो रेडी हो गई स्कूल जाने के लिए। तो बस यही था, तो मैंने जो है उसको बिना ग्लव्स के स्कूल भेजा। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि चलिए उसको थोड़ा ये हुआ, वरना वो खुद से कभी मैं बाहर भेजती थी ना बिना उसके तो वो कहती थी नहीं मम्मा ग्लव्स पहना दो। बट आज वो बिना ग्लव्स के गई है, इस चीज़ की मुझे खुशी है। और आखिर कमी क्या है मेरी बेटी में? कोई कमी नहीं है, वो एक हादसा था जो किसी वजह से हमेशा छिप-छिप कर खुद को सबसे अलग महसूस कर नहीं रहना चाहिए और ना मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी रहे। तो यही रीज़न था कि मैंने उसको इसी तरह से भेजा ताकि सब लोग उसको देखें स्कूल में। जो भी होगा फर्स्ट डे होगा, पहली बार होगा। मैंने उसको समझा दिया है कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना है क्योंकि तुम किसी से कम नहीं हो। यही सारी चीज़ें मैंने उसको समझाई और उसको समझ में आ गई, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बस हाँ, थोड़ी-सी टेंशन मुझे हो रही थी जब वो चली गई उसके बाद कि पता नहीं कोई उससे कुछ कहे ना, तो कहीं उसको बुरा ना लग जाए, कहीं वो रोने ना लग जाए। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब वो स्कूल से आई तब मैंने उससे बात की तो वो काफ़ी खुश थी, मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए बातों-बातों में यहाँ पर मेरे घर के सारे काम हो गए, उसके बाद मैंने खाना भी बनाया और अभी को छोड़कर आई स्कूल। तो और बाकी काम तो हो गए थे, बस कपड़े नहीं धुले थे, तो आकर मैंने यहाँ पर लगा दी है मशीन क्योंकि सुबह-सुबह अभी को लेकर जाना होता है, तो ये होता है कि झटपट घर के काम निपट जाएँ, कपड़े वगैरह तो फिर मैं बाद में भी आराम से धुलती रहूँगी। पता है ना इसी बात पर हस्बैंड से भी सुबह-सुबह थोड़ा-सा मेरा झगड़ा हो गया था। जब मैं चाय बना रही थी तब आपने थोड़ा नोटिस किया होगा मेरे फेस के एक्सप्रेशन से। वो भी यही बोल रहे थे कि नहीं उसको ग्लव्स पहना दो, ऐसे ही जो है ठीक नहीं है ऐसे उसको ग्लव्स पहना कर ही भेजो। तो उनसे भी मैंने थोड़ा-सा जो है इसी बात पर झगड़ा हो गया कि क्यों आप उसको जब हम ही लोग इस तरह से करेंगे तो फिर जो है बाहर के लोग करेंगे तो उसमें कौन-सी गलत बात है। तो हम लोगों को बिल्कुल भी उसको ये चीज़ महसूस नहीं होने देनी है कि हाँ, वो दूसरों से अलग है या उसके साथ कोई परेशानी है या उसकी बॉडी में कोई कमी है। इस चीज़ को लेकर फिर बाद में हस्बैंड से भी झगड़ा हो गया था, बाद में उनको समझ आया था। देखिए यहाँ पर कपड़े वगैरह मेरे सारे धुल गए थे और यहाँ पर आई है बाबू, तो काफ़ी खुश लग रही थी और बस यहाँ पर मैं उससे पूछ रही थी क्या हुआ, कैसे हुआ? किसी ने कुछ कहा तो नहीं कोई कुछ मतलब चिढ़ा तो नहीं रहा था। तो वो बोली नहीं बस कह रही थी कि 1-2 बच्चे पूछ रहे थे कि क्या हुआ? ये कैसे हो गया? तो उसने बता दिया कि ऐसे-ऐसे हो गया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि उसको कोई भी जो है तकलीफ़ नहीं हुई, कुछ भी उसको बुरा नहीं लगा। तो अब बेशक वो जो है फुल स्लीव्स भी पहनेगी बट उसके अंदर जो एक झिझक थी ना, जो एक लो कॉन्फिडेंस था खुद की जो है बाजुओं को लेकर, वो आज दूर हो गया मेरे इस जो है फ़ैसले से। तो मैंने ठीक किया या नहीं ये आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा। बट मुझे ये ठीक लगा इस वज़ह से मैंने किया और आगे से मैंने उसको बोला भी है कि अब से मैं तुम्हारे हाफ़ स्लीव्स के ही कपड़े लेकर आया करूँगी, तो उसने भी जो है हाँ बोल दिया है। बट अभी तो उसपे पहले के ही काफ़ी सारे स्लीव्स वाले ही कपड़े हैं, तो अभी तो वही पहनेगी। बट आगे से मैं कोशिश करूँगी कि उसके लिए हाफ़ स्लीव्स के भी कपड़े कुछ लिया करूँ। तो देखिए यहाँ पर बाबू आ गई थी, उसको खाना वग़ैरह दे दिया, खाना खाकर वो लग गई है अपना ट्यूशन का काम करने में और मैं यहाँ पर कपड़े जो सूख गए थे वो उठा लाई थी। कुछ कपड़े नहीं सूखे थे मोटे-मोटे जैसे पैंट वग़ैरह थे क्योंकि हमारे इधर की साइड जो तार है उस पे धूप जल्दी नहीं आती है। वो इसी पे डले थे तो वो भी मैं उठा के उधर डाला ही हूँ जिससे कि जल्दी से वो भी सूख जाएँ तो उन्हें भी जो है मैं जल्दी से फ़ोल्ड करके रख दूँ। और यहाँ पर टीवी चल रहा था तो बाबू टीवी देखती जा रही थी तो मैं उसको टोक रही थी कि जल्दी-जल्दी काम कर लो, ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। तो बस वो ट्यूशन का काम कर रही है और यहाँ पर जल्दी से ये सारे जो भी कपड़े हैं मैं इनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। अभी सो गया है तो उसको सोने देते हैं और जैसे ही बाकी के जो कपड़े हैं वो सूख जाएँगे तो जल्दी से मैं उनको भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को भी कर देती हूँ एंड आशा करूँगी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।